पश्चिम रेलवे ने मुंबई के बांद्रा स्थित गरीब नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया है। यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने और रेलवे भूमि को पुनः सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है। इस अभियान को नागरिक प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त समन्वय से अंजाम दिया गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। आज की जो हमारी डेमोलिशन ड्राइव है, इसको एक ब्रॉडर, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है। रेलवे सेफ्टी की हम बात करते हैं, क्रिटिकल कैपेसिटी अपग्रेडेशन की बात करते हैं और एक नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आज का ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। देखिए, ये आज का जो हमारी एक्टिविटी है, इसकी नींव जो है वो 9 साल से ज्यादा पुरानी है। 2017 के दौरान, 2017 से पहले रादर, हमने पीपी एक्ट के तहत इस तरह के एविक्शन करने की कोशिश की थी, सक्सेस भी मिला था। फाइनली 2017 के एंड में ये बात माननीय हाईकोर्ट में पहुंची। तब से लेके अब तक डिटेल्ड लीगल स्क्रूटिनी हुई, कई सुनवाई हुई और फाइनली सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 यानी कि पिछले महीने के एंड में हमारे फेवर में माननीय हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। जजमेंट बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत स्ट्रिक्ट है। जजमेंट ये कहते हैं कि इमीडिएटली पश्चिम रेलवे को ये जो पूरे जितने भी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, उनको हमें खाली करना है। जजमेंट के हिसाब से 100 हटमेंट हमें छोड़ना है, उसको हम नहीं डिमोलिश करेंगे। बाकी अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब हटमेंट्स हैं जिसको हमें इमीडिएटली क्लियर करना है। फिलहाल इस आज जो पूरी टीम है हमारी, 1000 से ज्यादा, चाहे वो सिटी पुलिस के 400 लोग हों, आरपीएफ जीआरपी के और 400 लोग हों, रेलवे प्रशासन के, इंजीनियरिंग विभाग के बाकी डिपार्टमेंट्स के 200 और लोग हों, कुल 1000 से ज्यादा लोग हैं। और ये आज का जो कार्रवाई है, ऑलमोस्ट अगले 4 दिन में हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये पूरा का पूरा एरिया क्लियर करके सैनिटाइज कर देंगे और उसके बाद जो है एक्टिविटी और ये एक्शन जो है हमारा चलता रहेगा आगे भी। लेकिन इस लेवल का और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो हमें लगता है कि अगले 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक बार जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, एरिया पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी प्लानिंग है रेलवे के कैपेसिटी को अपग्रेड करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने की, वो पूरी एक्टिविटी हमारी चालू हो जाएगी। देखिए, हमें और आपको और हमारी जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के हैंडफुल ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो हैं, दे कैन नॉट होल्ड द एंटायर सिटी ऑफ मुंबई होस्टेज। अगर हमें पता है कि हम और ज्यादा ट्रेन चला सकते हैं तो इस तरह की जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस पैदा करती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है विकसित भारत का, उसमें एक सशक्त और एक डेवलप्ड और एक मॉडर्नाइज और एक ट्रांसफॉर्म्ड रेलवे, भारतीय रेल का एक अहम स्थान है। अभी कुछ महीने पहले माननीय रेल मंत्री जी ने हमें एक टारगेट दिया है कि पश्चिम रेलवे का जो मुंबई एरिया है, वहां से आने वाले सालों में 50 एक्स्ट्रा मेल एक्सप्रेस ट्रेन हमें चलानी है। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑलरेडी हम 50 ट्रेन चलाते हैं और आने वाले समय में इसको अगर हमें दुगना करना है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ाएं, हमारी जो कैपेसिटी है उसको और ऑगमेंट करें।